ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अर्थात इसको बोला जाता है आहार नाल। आहार नाल। और दूसरा होता है एसेसरी ग्लैंड। अर्थात सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें तो मनुष्य का पाचन तंत्र हमने बोले कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आहार नाल और दूसरा क्या है? सहायक ग्रंथियां। आहार नाल में कौन से भाग आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला होता है क्या? मुख। सबसे पहला होता है मुख, जिसके द्वारा हम लोग भोजन को क्या करते हैं? मुंह के अंदर डालते हैं। सबसे पहला है मुख। इसके बाद में भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा अर्थात माउथ कैविटी। इसके बाद में माउथ कैविटी के बाद में आहार नाल का नेक्स्ट भाग है फेरिंग्स अर्थात ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में एक पाइप आता है जिसके माध्यम से जो भोजन है वो आमाशय में प्रवेश करता है। उसका नाम है ईसोफेगस। इसका नाम क्या है? ईसोफेगस अर्थात आहार नाल, ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में पाचन तंत्र का नेक्स्ट भाग होता है आमाशय। आमाशय। आमाशय के बाद में हम आते हैं छोटी आमाशय को बोला जाता है स्टमक। इसके बाद में आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत का नेक्स्ट भाग होता है मलाशय, या इसी को रेक्टम भी कहा जाता है। रेक्टम। और लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे एनस कहा जाता है या इसे ही गुदा द्वार के नाम से जाना जाता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि मुख से लेकर गुदा द्वार तक आहार नाल में कितने भाग हुए। सबसे पहला भाग क्या हो गया? माउथ। दूसरा हुआ माउथ कैविटी। तीसरा फेरिंग्स। चौथा पार्ट है ईसोफेगस। पांचवा पार्ट है स्टमक। छठवा है स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवां है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के ही दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉलॉन और दूसरा होता है रेक्टम। जैसे कि हम देख रहे हैं ये फोल्डिंग पार्ट क्या कहलाता है? कॉलॉन कहलाता है। फोल्डिंग पार्ट कॉलॉन कहलाता है और नीचे जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? रेक्टम या मलाशय कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग सहायक ग्रंथियां, जो हमारे पाचन में सहायक होती है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना को पाचित करने के लिए जो ग्रंथियां सहायक होती हैं उनमें आपकी एक आती है जिसका नाम है क्या? लिवर। इसी को यकृत कहा जाता है। दूसरी पेंक्रियास अर्थात अग्नाशय। और तीसरी ग्रंथि होती है जो माउथ कैविटी में होती है और इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड या इसी को लार ग्रंथि कहा जाता है। तो सहायक ग्रंथि की बात करें तो कितनी सहायक ग्रंथियां हो गई?
लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। क्या क्या हो गया? पहली हो गई लार ग्रंथि जिसको बोला गया है क्या? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी लिवर और तीसरी सहायक ग्रंथि है आपकी पेंक्रियास। पेंक्रियास, ये तीनों ग्रंथियां मिलकर भोजन को पाचित करने में सहायक होती है। अब बात करते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला फोल्डिंग भाग इलियम कहलाता है। दूसरा पहला डिओडेनम कहलाता है। दूसरा जुजेनम कहलाता है और तीसरा जो पार्ट है ये कहलाता है इलियम। इलियम अर्थात कितने भाग हो गए छोटी हाथ के? पहला डिओडेनम, दूसरा जुजेनम और तीसरा इलियम। तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं डिओडेनम, इसको बोला जाता है ग्रहणी, बोला जाता है ग्रहणी। ग्रहणी। दूसरा है जुजेनम अर्थात अग्र क्षुद्रांत्र और तीसरा है इलियम। इलियम को इलियम ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें भोजन कैसे पास होता है। सबसे पहले मुख के द्वारा भोजन प्रवेश करता है किसमें? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा में भोजन का पाचन किया जाता है, मतलब दांत के द्वारा क्या किया जाता है? उसको चबाया जाता है और जीभ के द्वारा लार ग्रंथि को किसमें मिलाया जाता है? आपके भोजन में मिलाया जाता है। इसके बाद में भोजन चिपचिपा होकर आगे प्रवेश करता है, ग्रसनी के माध्यम से वो ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली में आने के बाद भोजन लगभग 4 घंटे तक आपके आमाशय में रुका हुआ रहता है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर आने के बाद में जब भोजन पाचित होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और इससे हमको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जब यहाँ भोजन पाचन हो जाता है, लगभग 80% भोजन का पाचन आपका आमाशय में हो जाता है। इसके बाद में भोजन प्रवेश करता है आपके डिओडेनम में अर्थात ग्रहणी में। ग्रहणी में भोजन का लगभग 20% पाचन होता है। जब भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है तो आगे सिर्फ भोजन के अवशोषण का काम किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजेनम से और इलियम में तथा लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में भोजन का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल है अर्थात अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है वो मलाशय में आकर जमा हो जाता है और मलाशय से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से आपके पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। इसी तरह पाचन तंत्र के सभी अंगों की क्रियाविधि और इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।